Hello students, I am your commerce educator Parul. I hope you all are fine. So last वीडियो में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अभी हम उसकी क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आपको सारा रिकॉल हो जाए। फर्स्ट हमने 5 टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। उसमें कौन कौन से थे? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। सो हम फर्स्ट पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? जहाँ पर एक जो बिज़नेस होता है वो ओन, मैनेज्ड एंड कंट्रोल किया जाता है बाय अ सिंगल पर्सन, ठीक है। इसमें कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। मींस जो भी ओनर होता है और जो बिज़नेस होता है वो यहाँ पर सेपरेट नहीं होता। ये इसका कोई भी एक्ट नहीं है। नेक्स्ट जो प्रॉफिट और लॉस है वो जो सोल प्रोप्राइटर है वही बियर करता है। जो पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप में एंटर करता है उसे हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है इजी टू स्टार्ट होता है, इजी टू स्टार्टअप एंड इजी टू वाइंड अप होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डीमेरिट्स हुई जिसकी वजह से हमने ज़्यादा लोग ने इसको स्टार्ट नहीं किया। बट ये बेस्ट सूट करता है किसको? जो लोकल रिटेल स्टोर्स होते हैं या फिर स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं और कस्टमाइज सर्विस। अब देखो जो कस्टमाइज सर्विस होती है वो कौन सी होती है कि मींस जो कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, जैसे कि हेयर सैलून्स हो गए, लोकल ग्रोसरी हो गई, ठीक है। फिर इसके ना जो सोल प्रोप्राइटर है उसके कुछ डीमेरिट्स थे, जैसे कि लिमिटेड कैपिटल मींस लैक ऑफ रिसोर्सेज हो गए, लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स होगी। तो इसके लिए पार्टनरशिप आई एग्जिस्टेंस में, ठीक है। पार्टनरशिप जो है उसका एक एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर्स होते हैं वो होते हैं मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50, ठीक है। इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? ये ड्राइवन होती है बाय म्यूचुअल एजेंसी। मींस जो एक पार्टनर होता है वो प्रिंसिपल के तौर पे भी एक्ट करता है और एक एजेंट के तौर पे भी। हर एक पार्टनर एक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक पार्टनरशिप डीड होती है। ये क्या होती है? एक रिटन लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आउटलाइन करता है प्रॉफिट शेयरिंग और रूल्स रेगुलेशंस, और मतलब नेम होता है पार्टनरशिप का, और क्या वो राइट्स ड्यूटीज़ होते हैं, कैसे क्या काम करना है, जो भी पार्टनर्स को उनकी राइट्स ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप्स, ये सभी गिवन होता है किसमें? पार्टनरशिप में, ठीक है। फिर पार्टनरशिप में कुछ लिमिटेशंस आई जिसकी वजह से हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को लोगों ने प्रेफरेंस दिया। ये क्या होती है? ये एक मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जिससे कि लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। मतलब पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी होती है। इसमें एक गवर्निंग एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है। इसमें जो कंट्रोल होता है वो सिर्फ एक ही पर्सन के पास कंट्रोल होता है, दैट इज़ कर्ता। और जो कर्ता है ना उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। बाकी सभी मेंबर्स को को पार्टनर्स बोला जाता है और उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। फिर इनमें जो मेंबरशिप है वो बाय बर्थ ही मिल जाती है, और जो लायबिलिटी है वो हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज़ कर्ता की अनलिमिटेड, बाकी सभी मेंबर्स की लिमिटेड होती है, ठीक है। और यहाँ पर रिस्क होता है पर्सनल प्रॉपर्टी का टू पे बिजनेस डेट्स, किसको? ओनली कर्ता को। फिर उसके बाद एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आई एग्जिस्टेंस में। इसका भी एक एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है। इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए या वेलफेयर के लिए कुछ लोग साथ में आते हैं और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देते हैं, ठीक है। इसका एक लीगल सेटअप है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है। देखो जो रजिस्ट्रेशन है वो किस में मैंडेटरी नहीं होता? पार्टनरशिप में नहीं होता। किस में होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है। ये क्रिएट करता है एक सेपरेट लीगल स्टेटस, ठीक है। फिर वोटिंग पावर, इसमें आपको मेनली याद रखना फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एज वेल। अभी आप क्लास 11th में हैं जिसमें आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, बट ये जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, लाइक HTET, SSSB एंड मैनी मोर, ठीक है। जहाँ पे भी कॉमर्स से रिलेटेड आता है सिलेबस, तो उसमें ये होता है कि कौन सा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 1 मेंबर 1 वोट होता है, तो वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। और बाय पासिंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन साइज। नेक्स्ट आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब देखो सभी में जो रिसोर्सेज थे, जो कैपिटल थी वो लिमिटेड थी, कुछ हद तक ही हम इन्वेस्ट कर सकते थे,
ठीक है। बट कंपनी जो होती है ना, उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। इसकी गवर्निंग बॉडी है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। फिर ये जो कंपनी है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। मतलब ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मींस जो इसके जो पैसा इन्वेस्ट करता है कंपनी में उन्हें हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, और जो बिज़नेस को रन करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओनर्स हैं, वो अलग हैं, और जो बिज़नेस को चलाने वाले हैं, बिज़नेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो करते हैं वो डिफरेंट पर्सनस है, इसलिए इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। नेक्स्ट आता है परपीचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है, मेंबर्स आएँ या जाएँ, बिजनेस हमेशा हमेशा आपका चलता रहेगा, मीन्स द कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर, ठीक है, परपीचुअल सक्सेशन। और फिर आता है ये कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब हो गया कि वो अपने नाम से सिग्नेचर या स्टैंप लगा सकती है, कौन, कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 टाइप्स की कंपनीज होती है, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। देखो जो प्राइवेट होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, वो ना शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते फ्रीली, और पब्लिक को भी इनवाइट नहीं कर सकते। और इसके जो मिनिमम और मैक्सिमम जो होते हैं नंबर्स पार्टनर्स के, वो होते हैं 2 मिनिमम एंड 200 मैक्सिमम। बट ऑन द अदर साइड द पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम 7 होते हैं और कोई भी मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं होती, मींस अनलिमिटेड होते हैं मैक्सिमम मेंबर्स। ये ओपन होता है किसके लिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट विद इजीली ट्रांसफरेबल शेयर्स। मतलब क्या होता है कि जो प्राइवेट है ना वो तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर्स, जो प्राइवेट है वो शेयर्स को ट्रांसफ़र फ्रीली नहीं कर सकते, और पब्लिक डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इनवाइट नहीं कर सकते। बट पब्लिक कंपनी नाम से ही है कि पब्लिक का ही इसमें यहाँ पर क्या रहेगा, शेयर होल्डिंग रहेगी, ठीक है। सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया, और इसकी हमने क्विक रिवीजन भी कर ली है। सो आप कमेंट डाउन करना कि आपको इन 5 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बेस्ट कौन सा लगा और उसके सारे मेरिट्स, ठीक है। सो थैंक यू।